मेरे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कि गणित के किसी भी प्रश्न पर बनने वाली वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक शीघ्र पहुंच जाए। प्रश्नावली 10.2 में प्रश्न संख्या 12 है। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज ABC इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड BD और DC की लंबाइयाँ क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। भुजाएं AB और AC ज्ञात कीजिए। तो भुजाओं का मान हमें ज्ञात करना है कि AC कितनी लंबाई की होगी और AB कितनी लंबाई की होगी। त्रिज्या दी है इस वृत्त की 4 सेंटीमीटर, अर्थात केंद्र O से D की दूरी 4 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पर 3 बाह्य बिंदु आपको दिखाई दे रहे हैं, A, C और B, जहाँ से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं हमें मिल रही हैं। तो जैसे B से मिली हमें BD और इसका नाम मैं इस स्पर्श बिंदु का नाम E दे दूँ, तो BE और BD बराबर। ऐसे ही C से CD और इसका नाम मैं माना F दे दूँ, तो CF और CD की लंबाई बराबर। तो यह भी 6 सेंटीमीटर हो गई और यह भी 8 सेंटीमीटर। तो अब हमें A से लेकर F तक और A से लेकर E तक बराबर प्राप्त हो जा रहा है। पता नहीं है तो मैं इसको भी x मान लेता हूँ और इसको भी x मान लेता हूँ। A से लेकर E तक और A से लेकर F तक बराबर क्यों होंगे? क्योंकि A बाह्य बिंदु है, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई AF और AE बराबर होगी। तो अब त्रिभुज की 3 भुजाएं हमें प्राप्त हो गई, AC, BC और AB में से 2 भुजाएं अननोन अज्ञात x के रूप में। तो A से लेकर C तक अब देखें तो 6 धन x और A से लेकर B तक हम देखें तो 8 धन x। तो त्रिभुज ABC में BC तो हमें पहले से पता थी 8 धन 6 14 सेंटीमीटर। AB A से लेकर B तक 8 धन x सेंटीमीटर और AC बराबर 6 धन x सेंटीमीटर। अब हम यदि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें तो त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता है, तो हीरोन सूत्र से हम त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। और O बिंदु से अगर हम लंब खींचें E और F पर भी, अर्थात O से F और लंब क्या खींचें हम, O से F को स्पर्श बिंदु को और O से स्पर्श बिंदु E को मिला देते हैं, तो स्वतः हमें 90 अंश का कोण मिलेगा F और E पर, क्योंकि स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा त्रिज्या के लंबवत होती है। तो त्रिभुज के 3 हिस्से बराबर कर देते हैं। अब इसको डॉटेड खींचते हैं। एक त्रिभुज BOC और A को भी O से मिला देते हैं, तो एक त्रिभुज AOB और एक त्रिभुज AOC। तो देखो 3 त्रिभुज आपको मिल गए हैं। BOC, वैसे तो त्रिभुज बहुत मिल रहे हैं, तो आप 3 पर ध्यान दीजिए। BOC, AOC और AOB, इन तीनों त्रिभुजों को अगर आप मिला देंगे तो पूरा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल मिल जाएगा। अब त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल आधार गुणा संगत ऊंचाई, क्योंकि ये 90 अंश का कोण है, ऐसे ही यहाँ पर 90 अंश का कोण है और यहाँ पर भी ये 90 अंश का कोण है। तो कोण ODB बराबर कोण OEA या OEB भी लिख सकते हैं, कोण OFA। सभी 3 के 3 कोण कितने अंश के हैं? 90 अंश के। क्यों? क्योंकि स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या एवं स्पर्श रेखा के बीच का कोण 90 अंश होता है, कि स्पर्श रेखा के बीच कोण। तो अब हम BOC का क्षेत्रफल निकालेंगे, AOC का क्षेत्रफल निकालेंगे और AOB का क्षेत्रफल निकालेंगे। और हेरोन सूत्र से एपीसी का क्षेत्रफल अलग से निकालेंगे और दोनों तरीकों से क्षेत्रफल
बराबर आना चाहिए, क्योंकि क्षेत्रफल तो निश्चित है ABC का। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल धन त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल और धन त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल। त्रिभुज ABC के 3 हिस्से कर दिए, तो तीनों हिस्सों का क्षेत्रफल त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो इस चीज़ को हमने समझ लिया, तो इसको नंबर 1 नाम दे देते हैं। अब हम पहले त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालते हैं। देखो S बराबर A प्लस B प्लस C बट्टे 2 आप जानते हैं। तो ABC 3 भुजाएं हैं, तो एक भुजा है 14, एक भुजा है 8 धन x और एक भुजा है 6 धन x बट्टे 2 अर्ध परिमाप। तो 14 में 6 जोड़ के 20 8 28, तो 28 धन 2x बट्टे 2, तो 2 से भाग जा रहा है 28 में भी 2x में भी, तो कितना आ जाएगा 14 धन x। तो अर्ध परिमाप आ गया 14 धन x। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हीरोन सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। तो जानते हैं आप वर्गमूल S, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। तो बराबर S कितना है 14 धन x है, तो 14 धन x S के लिए लिख दिया मैंने ब्रैकेट में, इसलिए क्योंकि इसमें 2 पद हैं, एक 14 और एक x। फिर S माइनस A, S माइनस A का मतलब 14 धन x ऋण A की जगह 14 पहली भुजा। फिर दूसरे कोष्टक में S माइनस B माइनस 8 ऋण x, तो माइनस 8 माइनस x, और ऐसे ही 14 धन x में से 6 धन x को घटाएंगे तो 6 भी ऋण का हो जाएगा, x भी ऋण का हो जाएगा। अब आप इसको सरल कर सकते हैं। 14 धन x तो पहले कोष्टक में ऐसे ही रहेगा, फिर 14 में से 14 घट गया तो x बचा, और इधर 14 धन x में से 14 में से 8 घट गया तो क्या बचा 6, और x में से x घट गया, और इधर बचा 14 में से 6 घट गया तो 8, x में से x घट गया। तो आपको मिला 8 6 48 x 14 धन x। अभी इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, वर्ग सेंटीमीटर। हीरोन सूत्र से त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ये है। तो अब त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणा संगत ऊंचाई से निकालते हैं। आधार गुणा संगत ऊंचाई, तो बराबर BOC के लिए 1/2 आधार है 8 और 6 14 है, गुणा संगत ऊंचाई होगी D से लेकर U तक, जो वृत्त की त्रिज्या है 4, तो 2 से काट दीजिए 4 को, तो 14 दूना 28 वर्ग सेंटीमीटर। इसी प्रकार त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल बराबर 1/2। अब AOB के लिए आधार है 8 धन x, 8 धन x, और गुणा ऊंचाई वही त्रिज्या के बराबर E से लेकर O तक 4, तो 2 से 2 बार कटा, तो 2 कोष्टक में 8 धन x वर्ग सेंटीमीटर। तो त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल ऐसे ही बराबर 1/2 गुणा, अब आधार है A से लेकर C तक x धन 6 धन x गुणा त्रिज्या, क्योंकि ऊंचाई F से लेकर O तक वृत्त की त्रिज्या के बराबर, तो ये बना 2 6 धन x वर्ग सेंटीमीटर। अब जो आपने समीकरण 1 में लिखा नियम, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल त्रिभुज BOC का, त्रिभुज AOB का, त्रिभुज AOC के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो हमें सभी के क्षेत्रफल मिल गए हैं। ABC का
उसकी जगह रख देते हैं, BOC का उसकी जगह, तो मान रख देते हैं। तो समीकरण 1 से अब आपको क्या मिलता है, समीकरण 1 से आपको प्राप्त होता है ABC का क्षेत्रफल। ABC का क्षेत्रफल कितना है, 14 धन x गुणा 48x, ये हमने ABC का क्षेत्रफल रख दिया, बराबर BOC का क्षेत्रफल। BOC का क्षेत्रफल कितना है, 28 धन 2 गुणा 8 धन x और तीसरे त्रिभुज का 2 गुणा 6 धन x। तो हम इसको चेंज कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। 28 धन 8 दूनी 16 धन 2x और 6 दूनी 12 धन 2x। तो कुल मिलाकर हमें ये प्राप्त होता है बराबर 28 में 12 40 और ये 56 धन 2x और धन 2x 4x हो गया, 56 धन 4x। तो इसमें 4 कॉमन ले लेते हैं तो हो जाता है 4 चौको 56 धन x। यह मान प्राप्त हुआ हमें किसका, 14 धन x गुणा 48x का। अब हम दोनों तरफ का क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे। तो यहाँ से वर्गमूल हट जाएगा और यहाँ ये जो दाईं ओर है यह है अब दाएं पक्ष, इसका वर्ग हो जाएगा। तो अब दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। तो बाईं तरफ तो आपको मिल जाएगा 14 धन x गुणा 48x बराबर, दाईं तरफ आपको मिल जाएगा 4 गुणा 14 धन x का वर्ग। तो 4 का वर्ग 16 हो गया और 14 धन x का वर्ग 14 धन x का वर्ग हो गया। तो यहाँ से देखो 14 धन x कट जाएगा एक बार, क्योंकि यहाँ 2 घात है। तो आपको बाईं तरफ मिला 48x बराबर 4 चक्को 16 है गुणा 14 धन x। इम्प्लाइज दैट 16 से आप इसको काट दीजिए, 16 तियाँ 48, तो 3x बराबर 14 धन x। तो x का पक्षांतर करेंगे तो 2x बचेगा, क्योंकि x यहाँ घट जाएगा, तो बराबर 14। तो इम्प्लाइज दैट x बराबर 2 से 14 भाग जाके 7। तो x आपके चित्र में क्या था, वह 7 आ चुका है, 7 सेंटीमीटर। तो अब आप अपने चित्र में चलेंगे तो x देखिए, a से लेकर f की दूरी, a से लेकर e की दूरी कितनी हो गई, 7। तो यहाँ पर आपको तीनों भुजाएं अब आपको मिल गई। a b बराबर 7 धन 8 बराबर 15 सेंटीमीटर और एक भुजा AC बराबर 7, यहाँ से लेकर यहाँ तक धन 6, 7 6 13 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा आपको दी हुई थी 8 6 14 सेंटीमीटर। तो किस प्रकार हमने इस प्रश्न को किया, हमने अपने त्रिभुज को 3 त्रिभुजों में ब्रेक किया और उन तीनों त्रिभुजों का BOC, AOC और AOB का क्षेत्रफल हम x के रूप में प्राप्त कर पा रहे थे और संपूर्ण त्रिभुज ABC का भी क्षेत्रफल हम हीरोन सूत्र से x के रूप में प्राप्त कर पा रहे थे। तो दोनों तरीकों से प्राप्त क्षेत्रफलों को हमने क्या किया, बराबर रखा। तो हमने फिर उसको आगे को सरल किया, तो हमें अंत में x का मान प्राप्त हो गया और x के मान से हमें बाकी 2 भुजाएं मिल गई, 15 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर।